हेलो फ्रेंड्स, पैरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कटअप के बारे में इससे पहले कई बार मैंने आपको सूचित किया है कि ऑफिशियल आंसर की से जिन विद्यार्थियों का भी स्कोर आपका 78 से 82 की रेंज में है, यहीं पे कहीं पे कटअप आपकी रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी मतलब पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित मानना चाहते हैं, वो आप 80 का आंकड़ा ले सकते हैं। यहाँ पर 80 81 यहीं पर आपकी कटअप बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, कटअप ऐसा भी है कि 1/3 नेगेटिव के अकॉर्डिंग बीपीएससी में इससे पहले आपकी कोई परीक्षा इस तरह से हुई नहीं है जिसमें पेपर का स्तर भी अच्छा हो और पेपर काफ़ी लेंदी हो और स्टूडेंट्स भी मान लो काफ़ी कम फॉर्म भरने के बाद उसमें पार्टिसिपेट करें, सीटें भी ठीक ठाक हों। तो ऐसे में 1/3 के साथ क्या रिजल्ट या कटअप सामने आएगी, ये आंकड़ा मतलब 76 77 को भी छू सकता है, जो कि सिर्फ एक मतलब आइडिया है कि यहाँ तक रफली। पर आप सुरक्षित मानिए कि 80 81 वाले काफ़ी सुरक्षित हैं। और मैं कहता हूँ जिसका 75 76 भी है, भाई आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि कारण क्या है कि अभी आपको इसलिए भी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अभी अगर आप लोग तैयारी को नहीं देंगे मित्रों, ये जो आपका समय है ये पूरी तरह से आपकी मेंस की तैयारी का समय है। इस समय आपको अपने मेंस की तैयारी ही करनी है, ठीक है? तो इस समय आपको अपना पूरा मेंस तैयार करना है। तो इस समय आप लोग प्रयास करिए कि मेंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कम से कम आप लोग उनका नोट्स बना लें अच्छे से। बाकी इसके संदर्भ में मैंने इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं, जैसे इकोनॉमी साइंस टेक डिसास्टर मैनेजमेंट, बिहार ओरिएंटेड कुछ टॉपिक हैं। इसके अलावा एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन है, पॉलिटी के सेक्शन है और कौन से करंट अफेयर के आईआर में आपको और भी कुछ ऐसे 30 to 35 टॉपिक ऐसे और हैं जिस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कटअप और इसके एनालिसिस पे और बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मेंस के महत्वपूर्ण आप थोड़े विषयों को देखिए जिन पे आपको अपना पूरी तरह से नोट्स तैयार करना है। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले आपको इकोनॉमी सेक्शन के मैं कुछ टॉपिक बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक तो यही बनता है कि आप लोग बिहार का जो पूरा बजट है, आपका बिहार का बजट आर्थिक समीक्षा, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है कि जो भाई आपका जैसे मान लीजिए सोशल सेक्टर है, अब सोशल सेक्टर में ज़्यादातर आपका टारगेट किया जा रहा है जैसे कि महिलाएं हैं आपका, तो फीमेल ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, आपका पावर्टी है, आपका मतलब कि न्यूट्रिशन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस तरह की चीज़ें हैं आपकी, आप बजट में थोड़ा टारगेट करिए। जैसे महिलाओं से रिलेटेड शिक्षा से, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के जो बड़े इशू हैं, इनको लेके बजट में कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं, कौन से प्रोजेक्ट हैं, सोशल स्कीम है, बिहार सरकार की पॉलिसी हैं, तो उनके बारे में आप लोग अपने कीवर्ड जरूर याद रखिए। क्योंकि कई बार क्या है ना मित्रों, ऐसा हो रहा है कि सीधे सीधे पेपर ऐसा नहीं आ रहा है कि बजट की प्रमुख बातें बता दो। कई बार इस तरह के प्रश्न इकोनॉमी में आपको दिए जाते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें तैयार हैं, आप बजट इकोनॉमी सर्वे में आपको अच्छे से पता है कि भाई एजुकेशन, हेल्थ और ख़ास तौर पे विनिर्माण, इंडस्ट्रीज़, सर्विस सेक्टर, हर सेक्शन में अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, पॉलिसी हैं और किस तरह की नीतियाँ चल रही हैं, तो आप लोग काफ़ी अच्छा कॉम्प्रहेंसिव आंसर लिख पाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सेकंड टॉपिक देखिए, एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही होलिस्टिक टॉपिक है और इस पे प्रश्न आता ही है क्योंकि ये रोजगार, बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट करता है। तो पहले जैसे कि लास्ट ईयर आपकी रैंप योजना थी, इसके अलावा कई सारी कमिटी, कमीशन इस पे आपके गठित हो चुके हैं। इसके अलावा आपका लीन प्रोजेक्ट है। तो थोड़ा सा आप लोग क्लियर रखिए एमएसएमई के विषय को। इसमें हो सकता है कि छोटे टॉपिक्स पे भी आपको एक टिप्पणी लिखने को दे दी जाए, जैसे कि आजकल जीएस में आपके फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन में आपको कंपलसरी छोटे क्वेश्चन लिखने होते हैं। अब देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर्टी आपका देखिए, पावर्टी, हंगर, और बिहार गवर्नमेंट ने इसके आपके एलिवेशन को लेके कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए हैं, पावर्टी को लेके, हंगर को लेके, ये सारे आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। आर्थिक और सामाजिक विषमताएं, जैसे बिहार के संदर्भ में आप एचडीआई रिपोर्ट को देखिए, नीति आयोग के कई सारे सूचकांक हैं, भुखमरी सूचकांक वगैरह है, आपका स्वास्थ्य सूचकांक है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट वगैरह, एनसीआरबी के आंकड़े, ये सारी चीज़ें अपडेट करके रखिए और इनको कोड करिए। क्योंकि क्या है कि सोशल सेक्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पर कई सारे विषय पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक नियोजन से जुड़ा हुआ देखिए आप पूरा बिहार के बजट वगैरह में, ख़ास तौर पे उसकी वहाँ की क्या क्या रहा है पिछले वाली सरकारों में और नई सरकारों में, किस तरीके की चीज़ें या पॉलिसी चेंज की गई हैं। अगर बजट या आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए कुछ चीज़ें, नवीनतम कुछ चेंजेस हैं, तो उन्हें भी आप लोग कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। देखिए, खाद्य सुरक्षा, भुखमरी सूचकांक,
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 दोनों, इसके बारे में आप लोग अपने आंकड़े बहुत अच्छे से रिफ़्रेश रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है टारगेट करके कि भाई बिहार के संदर्भ में या फिर पूरा सामाजिक क्षेत्र की संरचना को पूछा जा सकता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में क्या क्या प्रोजेक्ट हैं। बिहार के आर्थिक विकास के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि भाई प्रमुख समस्या क्या है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है आपका कैसा है, रेल को लेके, सड़क को लेके, वायुयान को लेके, मतलब सारी जो चीज़ें आपकी बेसिक होती हैं उनको लेके किस तरह की कंडीशन है। आपका कृषि क्षेत्र हो गया, आपका निम्न ऋण जमा अनुपात है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, एनर्जी ऊर्जा, खास तौर पे या सोलर एनर्जी वगैरह को लेके कौन से प्रोजेक्ट हैं, बाढ़ आपदाओं के संदर्भ में आंकड़े या भूमि सुधार, ये मतलब सारे विषय हैं। ये पॉइंट नंबर 7 में जो सारे विषय हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब पर आप अपना थोड़ा कंटेंट तैयार रखिए। खास तौर पे डिसास्टर में आपको बिहार के संदर्भ में बाढ़ या फिर आपका ड्रॉट, सूखा, ये 2 ही विषय आपसे पूछे जा सकते हैं। महिला, देखिए जेंडर बस्टिंग और जेंडर गैप रिपोर्ट वगैरह को लेके खास तौर पे बिहार सरकार की क्या योजना है, तो महिला जो पूरा एक विषय है, महिला हो गए, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, इनको लेके थोड़ा सा आप लोग अपना एक आंकड़ा सही बना के रखिए, एक एक पेज में नोट्स बना लीजिए। एसडीजी के लक्ष्य याद रखिए, खास तौर पे इन्हें कोट किया जा सकता है कि एसडीजी के लक्ष्यों को लेकर बिहार की क्या योजनाएं हैं। तो देखिए योजनाएं कुछ नहीं होती, सामान्य प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको एसडीजी के ऑलरेडी गोल सारे पता है और थोड़ा सा आपको उसी गोल से जुड़ी हुई बिहार सरकार की और नेशनल आपको प्रोजेक्ट स्कीम्स वगैरह अच्छे से पता है, आप अपना आंसर बहुत अच्छा लिखेंगे मित्रों। इसके बाद देखिए WTO आपका, उससे जुड़े हुए विषय, भारतीय कृषि, बिहार के कृषकों के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। अब इसी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ ध्यान देना है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का कृषि में इस्तेमाल कैसे है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, आपका ChatGPT वगैरह जो कई सारी चीज़ें नई आ चुकी हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑटोमेशन वाले जो आपके ट्यूबवेल वगैरह। तो इस तरह से आप विज्ञान प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों को, तकनीकों को भी बिहार के संदर्भ में कृषि और विकास उद्योग से जोड़ के पूछा जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पे पूरी तरह से आप लोग खोल दीजिए। प्रादेशिक विकास नियोजन जो है पंचायत व्यवस्था के द्वारा, इसके संदर्भ में ये सामान्य सा मतलब आपका यहाँ पे टॉपिक बन सकता है। नीति आयोग की सिफारिशें, सेकंड ARC वगैरह की जो रिपोर्ट वगैरह है, इन सब चीज़ों को बहुत ही अपडेट और रिफ़्रेश करके आप लोग रखिए। इसके अलावा देखिए अभी करंट वाले विषय में आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊँगा। यहाँ कुछ टॉपिक कोट हैं जैसे कि ओकस हो गया, HDI है, नीति आयोग का आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। इसके अलावा नीति आयोग का ही स्वास्थ्य सूचकांक आपका आता है। ये सूचकांकों के संदर्भ में भी बिहार की जो है पूछ ली जा रही है कि भाई किस तरह की स्थिति है। NIP हो गया आपका, प्रधानमंत्री गति शक्ति, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया, चाइना, रशिया, बांग्लादेश, ये जो रिलेशन है US से, ये सारे रिलेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार रखने हैं। बाकी अगर चर्चा में कोई वर्तमान में आपका बिल है, वो आपने बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। इंडिया जो G20 SCO के सम्मेलन में जो मेज़बानी भारत कर चुका है और इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो इसके संदर्भ में यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन G20 के बारे में ज़रूर बनेगा। और इसमें भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि G20 के संदर्भ में ऐसा ना पूछ लिया जाए कि जो आजकल की आपकी न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों को लेके G20 या फिर उद्योगों को लेके क्या क्या कुछ नए नवाचार वगैरह है, तो ये पूरी एक समरी पूछी जा सकती है। बाकी आप लोग G20 SCO टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। हर बार आपका सिटीजन चार्टर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियता, ये विषय पूछे जाते हैं। पंचायती राज पूछा जाता है। बिहार के संदर्भ में ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं मित्रों जो हर बार ही मान के चलिए कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी न्यायिक सक्रियता, पंचायती राज संस्था, जाति की राजनीति, गठबंधन राजनीति की गुटबंदी, दलीय व्यवस्था के बदलते प्रतिरूप, ये सब बिहार के संदर्भ में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खास तौर पे टॉपिक नंबर 25, 26, 27, 28, ये आपके हर बार लगभग प्रश्न बना दिया जाता है। बाकी देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे बिहार इकोनॉमी डेवलपमेंट हो गया, पॉपुलेशन है, डिसास्टर रिलेटेड कंटेंट क्वेश्चन, खास तौर पे इसमें आपका वही आता है कि आपको यहाँ पर जो पूरी आपकी बाढ़ है, फ्लड है और जो आपका पूरा ड्रॉट है, ये आपको विषय सूखा तैयार करना है। यहाँ पे ई गवर्नेंस CSR आपका, ये आपका विषय मतलब पॉलिटी वाले सेक्शन में थोड़ा है।
फूड प्रोसेसिंग आपका मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया और बिहार के संदर्भ में आप लोग तैयार करिए। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में लेके आपके ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग को लेके क्या स्थिति है। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हेल्थ डिसास्टर एग्रीकल्चर, या फिर और कोई नवाचार वगैरह, जैसे कि बाढ़ के दौरान भाई किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका पॉपुलेशन जो है आपकी इस पे रिपोर्ट वगैरह, और ये आपका पॉपुलेशन जो डिविडेंड है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वैश्वीकरण जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, देखिए वैश्वीकरण जो आपका ग्लोबलाइजेशन है इसका खास तौर पे आपका फार्मर्स हो गया, फार्मर्स पे और वुमेन महिलाओं पर इस तरह का ना इसका प्रभाव बहुत पूछा जा सकता है। और बाकी ग्लोबलाइजेशन ने मतलब क्या चेंजेस लिए हैं भारत के इंफ्रा को लेके, जहाँ टेक्नोलॉजी को लेके, इस तरह के विषय भी इस बार बदले जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आपका अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा बहुत अच्छे से तैयार करिए। ये बहुत ही फेवरेट आपका टॉपिक रहा है आयोग में सामान्यतः। आगे बढ़ते हैं तो मित्रों, थोड़ा सा आप लोग नेशनल लेवल पे जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, स्कीम हैं, उन सबको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आप इन्हें अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सोशल स्कीम के आप किसी भी नोट्स के स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन होता है, आप सिर्फ इंट्रोडक्शन में उन सोशल स्कीम और उन पॉलिसीज़ के नाम के आगे थोड़ा बहुत डाटा लिख लेंगे, तब भी आपको परीक्षा में याद आ जाएगा और आपका काम चल जाएगा। बाकी देखिए थोड़ा सा ये साइंस टेक के जो टॉपिक हैं कोर वाले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा की संभावनाएं, ये आपका विषय है। इसके अलावा आपकी क्वांटम प्रौद्योगिकी है, आपका भारत में ब्लॉकचेन और शिक्षा, आपका इलेक्ट्रिसिटी वाहन को लेकर क्या प्रोजेक्ट है, क्या पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, परमाणु ऊर्जा हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे विषय जो हैं। और आपकी 5G टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आप जो है आपका जैसे कि एज कंप्यूटिंग है, तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपका बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, या फिर आपके इसरो वगैरह के जो बड़े बड़े मिशन हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 है, आदित्य 1 है, या गगनयान है, इस तरह का थोड़ा सा आप लोग अपना एक साइंस टेक के सेक्शन पे अपना एक हल्की सी अच्छी कमांड बना के रख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको अभी शेयर की है मित्रों। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर जैसे कि भारत का मैंने आपको बताया था कि रशिया, अमेरिका, बांग्लादेश, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे इस समय बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत ने यूएई के साथ किए हैं। यूक्रेन और श्रीलंका वाला संकट मतलब अभी भी हो सकता है कि प्रश्न फिर से पूछ लिया जाए। COP27 हो गया, SCO G20 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिमस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका का आर्थिक संकट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे विषय आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ख़ास तौर पे आपने एक प्रयास करना है कि जो पूरा आपका भारत का ये सिस्टम है, पूरा ही आपका जो ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ ये सारा जो क्षेत्र है आपका प्रशांत महासागर का, दक्षिणी चीन सागर, और ये सारा यहाँ पर थोड़ा सा आपने जितने भी बड़े बड़े पैक्ट हुए हैं, या फिर G20 में जो भारत पूरा कॉरिडोर बना रहा है आपका पूरा मध्य एशिया से यूरोप को जोड़ने का, ये सारे सेक्शन को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब प्रश्न एक देखने को मिल सकता है। ना भी मिले तो जब भी आपसे कॉम्प्रहेंसिव IR के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे जवाब देंगे। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को लेके चलना है। ये PDF मैं आपको पैरासोल के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। इसमें सारे टॉपिक्स की लिस्ट है, जैसे कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ECTA है, और नाटो में भारत को शामिल करने के स्तर पे, या फिर आपका स्थायी संगठन है UN की SC सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत की सीट को लेके कुछ ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, जिसके चांसेस तो कम है, लेकिन आप लोग अपने आप को तैयार करके जाइए। बाकी स्पेस मिशन जो है आपके पूरे स्पेस मिशन आप लोग अच्छे से करिए, खासतौर पे चंद्रयान 3, आदित्य L1, इसके अलावा जो बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो आप ज़रूर तैयार करिए। और भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत UAE, ये सारे जो रिलेशन है आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट मैं आपको पैरासोल GS के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जिन विद्यार्थियों का भी जर्नल कैटेगरी से स्कोर जो है 76+ है ना, वो लोग खुद को रोके ना, क्योंकि ये जो आपका टाइम है मित्रों, याद रखिए, ये जो आपका 10 अक्टूबर से लेके आप पूरे 31 दिसंबर तक ये जो पूरा टाइम है ना, ये होता वैसे बेसिकली आपके मेंस के लिए है। आपको अगर मेंस लिखने को नहीं मिल रहा तब भी मन छोटा मत करिए, आप लोग अपना पूरा नोट्स बनाइए। आपको पता है कि यहाँ पर BPSC के संदर्भ में मैं आपको बता दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 100 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है जहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हर बार आपकी पटना कलम चित्रकला ने आना है,
हर बार पाल कला है आपकी, हर बार मौर्य कला है आपकी, ये सारे विषय आपके हर बार आते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर आपका जो क्वेश्चन है उनका हर बार आता है। जेपी साहब हो गए, 1857 की क्रांति में कुंवर साहब का रोल हो गया, संथाल मुंडा विद्रोह हो गए, ये 12-14 टॉपिक तो हर साल आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छा बना के कंठस्थ रखिए ताकि ये प्रश्न आपसे अच्छा कोई लिख ना पाए। इसके अलावा पॉलिटी के भी वही बेसिक सारे क्वेश्चन हैं। साइंस टेक में भी वही 8 से 10 आपकी टेक्नोलॉजी है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन वगैरह, ये जो नई नई है यही सारी घुमा फिरा के पूछी जा रही हैं। कुल मिला के आपके पास एक ऐसा संग्रह होना चाहिए, संचय होना चाहिए तथ्यों का, जिसके आधार पे आप किसी भी प्रश्न को लिख सकें। तब फिर आपको गिने चुने प्रश्नों को लिख के रटने की आदत नहीं है। देखिए मित्रों, बहुत रटी रटाई बातें मत लिखिए, आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है कि भाई मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से देखिए कि भाई एक आपका यहाँ पे स्टेट है बिहार का। अब इस स्टेट में भाई कहीं भी अगर मान लीजिए कोई बाढ़ आ रही है तो ये आपको देखना है कि किस तरह से आपकी बाहर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे क्या प्रोजेक्ट हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे क्या पॉलिसी है, किस तरह से इस आपदा को कम किया जा सकता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कैसे है, पूरी गवर्नेंस कैसे काम करेगी। थोड़ा अगर आप कॉम्प्रहेंसिव वे में देखेंगे तो हर चीज़ की समस्या का समाधान आपको दिखेगा। ऐसे ही जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाएं, तो देखिए कि यार नेशनल लेवल पे कौन सी पॉलिसी है महिलाओं को लेके, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से आपके यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लेके कौन सी आपके बीजिंग घोषणा है या किस तरह के प्रोजेक्ट हैं। खास तौर पे बिहार स्टेट ने किस तरह की योजनाएं चलाई है, जैसे अभी हाल में ही बिहार की साइकिल योजना को जाम्बिया देश ने भी अडॉप्ट किया है, क्योंकि इससे महिलाओं का स्कूल में जाने की दर बढ़ी है। तो इस तरह की प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी केस स्टडी को इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा दिमाग के चक्षु जो हैं खोलिए, बंद मत करिए। और रटना तो आपने बिल्कुल नहीं है। अगर आप रट रहे हैं तो मैं आपको पर्सनल आपको 100% अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी मेंस की परीक्षा नहीं निकलेगी। जितना मर्जी रट लीजिए, 7 बार मेंस लिख लीजिए। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि आखिर उस समस्या का समाधान क्या है। हर प्रश्न को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ सॉल्व करिए। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देता हूँ।